हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो भाई 2024 लगभग ख़त्म हो चुका है और 2025 हमारे पास शुरू होने वाला है। और 2025 में मतलब सभी का लक्ष्य होगा ही कि हमें अपनी ड्रीम जॉब या जो भी हमने सोचा हुआ है हमें मिल जाए। तो हमारे पास में सब कुछ है भाई। हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास एग्जाम डेट्स हैं, हमारे पास सब कुछ है मतलब क्लियरली। बस खाली हमें क्या करना है, पढ़ना है एक जगह बैठ के। तो 2025 में सब कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एसएससी का भी कैलेंडर आपके सामने है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है और अभी आईबीपीएस का भी कैलेंडर आ जाएगा। बेसिकली क्या कैलेंडर हर साल सेम ही रहता है कि भाई अगस्त में आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क रहेगी, उसके बाद अगर आप उधर चले जाओ सितंबर अक्टूबर में तो आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास सारे एग्जाम्स के लगभग सभी को पता होता है कि कौन सी एग्जाम्स कब होगी। तो आपका गोल डिसाइड होगा, आपकी बस खाली मेहनत करनी बाकी रह जाएगी। ठीक है, तो 2025 में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज अपन जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्या अपनी 100 डेज 100 कंसेप्ट वाली चल रही थी, लेकिन बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि ये वाला इस टॉपिक का ये वाला कंसेप्ट रह गया है, वो वाला टॉपिक का ये कंसेप्ट। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कराना शुरू कर देता हूँ। तो इस सीरीज में पहला टॉपिक अपने उठाया परसेंटेज। आप सब जानते हैं कि परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। ठीक है, जैसे मैकेनिकल अगर कोई बीटेक वाला होगा तो उसको पता होगा कि मैकेनिकल में गलती से कोई लड़की नहीं आ जाती, उसके पीछे सारे ही धूमकेतु घूमते रहते हैं। ऐसे परसेंटेज है, इसके पीछे अरिथमेटिक के सारे टॉपिक घूमते रहते हैं। परसेंटेज अगर आपको आता है तो आपकी बहुत सारी समस्या सोल्व हो जाती है। परसेंटेज रेशियो के बेस पे अपन बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। और बैंकिंग में तो आपने देखा है कि परसेंटेज और रेशियो दोनों मिलके ही जो है आपका प्री का आधे 70 से 80% डीआई सोल्व करवा देते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक पूरा अर्थमेटिक बेस्ड जो डीआई है वो मेंस में आता है। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस सारे मेंस में आ जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल डीआई है वो तो आपको परसेंटेज और रेशियो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही बनते हैं ना। सॉरी, तो सभी को पता है परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बात को अपन मतलब डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो परसेंटेज में अपन पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आज अपन इसमें कवर करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी चीज क्या करेंगे, मोर लेस और ऑफ वाला कंसेप्ट। यहाँ कॉमा लगेगा, मोर लेस और ऑफ वाला कंसेप्ट भी आज कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर अगली क्लासेस में अपन परसेंटेज चेंज में चाहे मल्टीपल परसेंटेज हो या नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, और इसी में अपना क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन अपन अलग से नहीं करेंगे क्योंकि इसी में परसेंटेज पॉपुलेशन वाले में क्या होगा, एक साल बढ़ी एक साल घटी एक साल बढ़ी या फिर तीनों साल बढ़ी वाली चीज आ जाएगी। तो नेट पर और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज में हमारा पॉपुलेशन वाला टाइप भी आ जाएगा। ए बराबर बी इंटू सी, ये कौन सा टाइप है, जैसे आपने पढ़ा होगा शक्कर वाले क्वेश्चन, उसमें क्या होता है भाई, कंजम्पशन इंटू प्राइस होता है कि नहीं होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, वो वाला टाइप इसमें आ जाएगा। ए बराबर बी प्लस सी, ये कौन सा आपको वाला टाइप पढ़ा होगा क्या, आई बराबर क्या होता है आपके पास में, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स, वाला टाइप इसी में आ जाएगा। और इसी में वो आ जाएगा कि टोटल जनसंख्या बराबर महिला प्लस पुरुष, और बोल देता है कि भाई महिलाओं में इतनी वृद्धि हुई पुरुषों में इतनी वृद्धि हुई, तो टोटल इफेक्ट बताओ टोटल कितना चेंज हुआ है। उसके बाद इलेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एग्जाम बेस्ड वेन डायग्राम, सेल्समैन वाला और मिसलेनियस। मिसलेनियस जो मिसलेनियस की स्पेलिंग गलत है भाई, ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, इसको ऐसे लिख लो। मिसलेनियस की स्पेलिंग भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो मिसलेनियस टॉपिक जो भी अपना बैंकिंग में है, चाहे एसएससी में है, चाहे आईबी ने पूछा हो या फिर आईसीआर में पूछा हो या फिर सी सेट में पूछा हो, सीडीएस में, जो भी एग्जाम में पूछा है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी एसएससी और बैंकिंग के लिए। देखो अरिथमेटिक ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक एग्जाम में अलग पैटर्न पूछा जाता है, इसमें अलग पूछा। परसेंटेज में क्या पूछेगा, फ्रैक्शन वाली चीज है, यहाँ यहीं से बन के आते हैं क्वेश्चन, बस खाली उसको टप करना होगा तो 2-3 टाइप को मर्ज करके दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी अलग पूछेगी बैंकिंग अलग पूछेगी, हमें पढ़ना दोनों के लिए सेम ही है। अगर परसेंटेज किसी एग्जाम में दे रखा है तो परसेंटेज का मतलब क्या है, वही जो एसएससी के लिए वही जो बैंकिंग के लिए, बस क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो जाता है, और वो तरीका आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिया है उन्होंने। तो भाई पहले सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है। अब अपन परसेंटेज बहुत करते रहते हैं। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। किसी भी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करने का एक तरीका क्या है, परसेंटेज है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि जो परसेंटेज वर्ड है, परसेंटेज जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, परसेंटेज वर्ड आया है पर सेंटम से। एक वर्ड है पर सेंटम, इससे हमारे पास में परसेंटेज आया है। परसेंटम को हिंदी में कहते हैं प्रति सौ। क्या कहते हैं, प्रति सौ। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 100 में नापना, उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा भाई कि मेरे पास में एक सर्कल है,
ये सर्कल है, इसके मैंने टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब पूरा सर्कल तो क्या है 100% ही था, पूरा सर्कल क्या है 100% ही था। इसको मैंने कितने हिस्सों में तोड़ दिया है, या फिर मैं ऐसे कहूँ आपसे, आप इसको ज़्यादा समझोगे कि भाई ये एक हमारे पास में क्या है पिज्ज़ा है। अब पिज्ज़ा की मैंने क्या कर दी 4 स्लाइस कर दी। जैसे किसी घर में क्या है कि 4 बहन भाई है और एक पिज़्ज़ा मंगवाया है तो उसकी 4 स्लाइस की है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी बड़ी है, मान लो कि इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में जो टोटल मेरे पास में पिज़्ज़ा था वो तो 100% ही था। कितना था 100% ही था। और मैंने इसके टोटल कितने हिस्से किए 4 हिस्से किए। मतलब जो मेरे पास में 4 हिस्से हुए हैं वो किसके बराबर है 100% के बराबर। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना मिला होगा। अगर 4 हिस्से 100% के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा 25% के। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला है 25%। कितना मिला है 25% मिला है। तब जाके मेरे पास में क्या हो जाएगा 100% बनेगा। क्या बनेगा 100% हमारे पास में वैल्यू तब बनेगी। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज को 100 के रूप में व्यक्त करना वही क्या है हमारा परसेंटेज है। और इसी को क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, ये कहाँ से निकला हमारा परसेंटेज मोड से निकला। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो परसेंटेज हमारा है उसका मैथमेटिकली मतलब क्या होता है। तो जो परसेंटेज का मैथमेटिकली मतलब होता है कि परसेंटेज बराबर मान लो 1/100। क्या होता है 1/100। जहां भी आपको परसेंटेज दिखा मिले आप वहां पे आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं 1/100 लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि भाई परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे कि भाई कब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, कब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। हालांकि 90% ये पहले से आपको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि भाई कहीं पे लिखा है मेरे पास में 10%। अब 10% लिखा है और मुझे 10% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा। तो 10 और परसेंटेज का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि भाई 1/100 होता है। तो 10 इंटू 1/100, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। मतलब 10% को मैं फ्रैक्शन में कितना लिखूंगा 1/10 लिखूंगा। मैंने कहीं पे लिखा भाई कि 20% और 20% का मुझे फ्रैक्शन में मतलब बताना है। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/100 आ जाएगा। और 20 से अगर इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार। तो मेरे पास में जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी वो कितनी बन जाएगी 1/5 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 1/5 बन जाएगी। मैंने अगर कहा कि मुझे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो 25 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में 1/100 हो जाएगा। और 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार। तो मेरे पास में 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1/4 आ गई। और 20% की कितनी आई 1/5 आ गई। ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूँ, आप उसे चेंज करो। जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे 33 सही 1/3% की वैल्यू बताओ। मैंने आपसे कहा कि मुझे 16 सही 2/3% की वैल्यू बताओ। मैंने आपसे कहा कि मुझे 8 सही 1/3% की वैल्यू बताओ। और मैंने आपसे कहा कि मुझे 12.5% की वैल्यू बताओ। तो इसको कैसे निकालेंगे बताओ। देखो जब भी ये मेरे पास में जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज लिखा है उसको फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। देखो जैसे मेरे पास में क्या लिखा 33 सही 1/3, तो जो नीचे संख्या है उसका मैं इस संख्या में क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, और जो ऊपर संख्या है उसका मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 33 इंटू 3 प्लस 1 बटे कितना 33, और साथ में क्या लगा है परसेंटेज लगा। अभी मैंने परसेंटेज को नहीं हटाया तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बनेगा 33 या 99। 99 में एक जोड़ूंगा कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा बटे 33 है। और परसेंटेज हटा दूंगा 1/, कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 हो जाएगा। सॉरी 33 नहीं है 3 है। ये कितना है 3, ये है 3। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 1/3 आ गई। कितनी आ गई 1/3। क्या किया पहले नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई किया फिर उसमें 1 जोड़ दिया। जैसे इस 16 से 2/3% को देखो तो 16 से 2/3% मतलब 16 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा। क्या लिखूंगा 16 इंटू 3 प्लस इस 2 को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। और बटे कितना है मेरे पास में 3 है इंटू साथ में परसेंटेज चल रहा है। तो 16 तिया 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। तो हो गया मेरे पास में 50 बटे कितना है 3, और परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में
1/100 हो जाएगा। तो ये 50 से काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 1/6। तो मेरे पास में जो 16 सही 2/3% की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1/6 आ गई। कितनी आ गई, 1/6 आ गई। ऐसे यहाँ पे देखो 8 सही 1/3%, तो 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया कितना बना, 24, 24 और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25/3 और परसेंटेज है तो 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 100 आ जाएगा। तो 25 से कितनी बार कटेगा मेरे पास में, 4, 4 तिया कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। तो 1 कितना आ गया मेरे पास में, 12। यहाँ पे देखिए 12.5%, 12.5% मतलब 12 दूना 24 और 1 25/2 और परसेंटेज हटाएंगे इंटू कितना हो जाएगा, 1/100। कितना हो जाएगा, 1/100। 25 से काटा कितनी बार, 4 बार, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। इतनी बात आई समझ में। मैंने अभी तक खाली आपको एक चीज बताई कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है और उसमें हमने इतनी सारी चीजें सीखी कि जैसे 10% को मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा, उसके बाद फ्रैक्शन में अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हो तो उसको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीखी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा भाई, मैंने आपसे क्या कहा, कहाँ गया, हाँ ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 सही 1/11% और इसी को कहीं कहीं कह देते हैं 9.09%। दूसरा मैंने लिखा 18 सही 2/11% और इसको क्या लिख सकते हैं, 18.18%। उसके बाद मैंने लिखा 27 सही 3/11% और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 27.27%। उसके बाद आगे मैंने लिखा 36 सही 4/11% और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 36.36%। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ। एक लिखा मैंने 11 सही 1/9% और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11.11%। अगला मैंने लिखा 22 सही 2/9% और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 22.22%। आगे मैंने लिखा 33 से 1/3% वो बता दिया आपको। ठीक है, 44 सही 4/9% और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 44.44%। चलो इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे परसेंटेज का कुछ मल्टीप्लाई में चलता है, कुछ फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में चलती है जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 9 सही 1/11% लिखा है। ठीक है, 9 सही 1/11% लिखा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं कहीं एग्जाम में 9.09% भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है कि भाई 9 से 1/11 को मैं 9.09% भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 11 × 9 करूंगा। अभी क्या बताया था मैंने, जैसे इस वाले पेज पे क्या बताया, 33 से 1/3% को कैसे सोल्व किया था, इसे यहाँ पे करेंगे। 11 का 9 में 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 बटे कितना, 11 इंटू 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 1/11। मतलब मेरे पास में अगर 9 से 1/11% दिया है वो, चाहे 9.09% दिया हो, इसका मतलब क्या होता है, 1/11। अब इस वाली चीज को आप आराम से देखो कि 9 से 1/11%, यहाँ पे कितना हुआ, 18 से 2/11%, यहाँ पे कितना हो गया, 27 से 3/11%, यहाँ पे कितना हो गया, 36 से 4/11%। तो क्या आपको ये 2 गुना नहीं दिख रहा, 9 का डबल 18, 1/11 का डबल 2/11। यहाँ पे देखिए अगर तो 9.09 को 18.18 डायरेक्ट 2 गुना दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें 27 सही 3/11, यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। यहाँ पे कितने गुना हुआ है, 4 गुना। तो अगर परसेंटेज में ये 2 गुना हुआ, ये 3 गुना है, 4 गुना, तो फ्रैक्शन में भी इतने गुना होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर 9 सही 1/11 का मैंने 2 गुना किया, 18 सही 2/11, तो फ्रैक्शन 1/11 आई थी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/11। यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 3/11, 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/11, अगर 4 गुना हुआ है तो। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि 45 से 5/11%, तो कितना हो जाता, 5 गुना, तो उसको मैं क्या लिख देता, 5/11 लिख देता। आई बात समझ में। इसको कैसे याद रखेगो, जैसे अगर आपके सामने 9 सही 1/11% लिखा है, तो दो जो बाद वाली वैल्यू लिखी है 1/11, यही क्या है, मेरी फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पे अगर देखें 2/11 बाद वाली वैल्यू, 3/11 बाद वाली वैल्यू फ्रैक्शन में, 4/11 बाद वाली। आई बात समझ में। ऐसे यहाँ पे तरीका लग रहा है, जैसे 11 से 1/9%, इसका 11.11%, इसको मैं 11.11% लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1/9। यहाँ पे पीछे क्या दिया है, 1/9, यही इसका फ्रैक्शन होगा। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 11 नमक 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100, 100/9%। और परसेंटेज हटाएंगे, बटे में क्या चला जाएगा, 100, तो 2 0 से 2 0 का कितना आ जाएगा, 1/9। यहाँ पे अगर देखें 22 सही 2/9% और इसी को क्या लिख सकते हैं, 22.22%, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/9। यहाँ पे 44 सही 4/9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/9 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 4/9 लिख सकता हूँ। इस बात में कोई दिक्कत है भाई, नहीं है।
चले आगे, ठीक है, आप कहते हैं तो चल देते हैं। अब मैंने अगली बात लिखी आपके सामने, अगली फ्रैक्शन लिखते हैं अपन 8 सही 1/3%, और इसी को मैं लिख देता हूँ 8.33%। दूसरा मैंने लिखा 16 सही 2/3%, उसके बाद 8 तियाँ 24 है तो 25 बन ही जाएगा, उसके बाद 8 पंचे 40, ठीक है, ये दोनों याद रखो। 8 सही 1/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/12, क्या लिख सकते हैं 1/12, और 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। देखो ये भी इसका दुगना हो रहा है, तो 1/12 का अगर मैं 1/12 का अगर दुगना करेंगे तो इंटू कितना कर देंगे, मैं 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको भी आप निकाल सकते हो, 8 से 1/3% को 8 या 24 और 25/3, और परसेंटेज हटाएंगे बटे में क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई? अगला मैंने लिखा 7 सही 1/7%, उसके बाद मैंने लिखा 14 सही 2/7%, उसके बाद मैंने लिखा आपके पास 28 सही 4/7%, उसके बाद मैंने लिखा 42 सही 42 सही कितना हो जाएगा मेरे पास में 28 14 सही 2/7%, इसका 3 गुना मतलब 3/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। उसके बाद एक और लिखा 71 सही 3/7%, ठीक है, ये सही है ना। 42 सही 7 गुना 7 चौक 28 सही है, और इसके बाद 7 6 42, ये 6/7 आएगा भाई, ये गलत था, ठीक है। 42 से 6/7%। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन इसको मैं लिख सकता हूँ 7.14%, कितना लिख सकता हूँ 7.14%, इसको मैं लिख सकता हूँ 14.28%, ठीक है। एग्जाम में भाई ऐसे फ्रैक्शन में यूज करने, फ्रैक्शन में ना देके ऐसे पॉइंट में यूज कर रहा है, इसलिए मैं साथ साथ वो भी लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 28.56%, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 42.84%, कितना आ जाएगा 42.84%। ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 17 काट लेते ना 7 चौक 28 मतलब 17.42%, कितना आ जाएगा 17.42%। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो मेरे पास में जो सबसे फर्स्ट वैल्यू दी है वो कितनी दी है 7 सही 1/7%। इसका मैं अगर फ्रैक्शन में लिखने जाऊंगा तो कितना बनेगा 7 का 7 में मल्टीप्लाई 49 और कितना हो जाएगा 50, तो इसको मैंने लिखा 50/7, और परसेंटेज हटाया कितना चला जाएगा 1/100, तो 50 से कितनी बार कटा 2 बार, तो 7 दूना कितना आ जाएगा 1/14, तो 7 सही 1/7% या 7.14% की वैल्यू कितनी हुई 1/14। तो ये इसका डबल है, बिल्कुल डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका कितना गुना है 5 गुना है। देखो 7 सही 1/7% को मैं अगर 2 गुना करूंगा तो 7 दूना 14 और 1/7 का 2/7। यहाँ पे अगर देखें 14 सही 2/7% का अगर मैं दोगुना करूंगा तो 28 और 2/7 का 4, ये भी 2 गुना हुआ। अगर मैं 14 सही 2/7 से इसको कंपेरिजन करूँ तो 14 तिया 42 और 2/7 को 3 दूना 6 6/7 मतलब ये 3 गुना हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो 14 पंजे 70 और 5 दूना 10 10/7 मतलब 5 से जब मैं भाग दूंगा तो 7 से मैं जब भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 71 से 3/7%। ये कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है 5 गुना। तो यहाँ पे मेरे पास में 14 से 2/7% मतलब कितना हो जाएगा 1/14 का 2 गुना, कितना 1/14 का 2 गुना मतलब कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/7। यहाँ पे इसका दुगुना कितना हो जाएगा 1/7 का 2/7, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है मतलब कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 गुना मतलब कितना हो जाएगा 5/7, क्या हो जाएगा 5/7। तो ये जो फ्रैक्शंस बताई है मैंने ये वाली और ये वाली, ये आपस में लिंक है। जब भी आपके पास में कोई वैल्यू आप भूल रहे हो तो बस खाली बेस वैल्यू याद रखो 14 से 2/7% या 7 से 1/7%, आपको सारी वैल्यू एक साथ याद हो जाए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये सब चीजें एक साथ याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी। अब जैसे अगर मान लो आपके पास में किसी चीज की वैल्यू ध्यान में नहीं है और उसमें उसने पॉइंट में दिया है, तो आप पॉइंट में कैसे याद रखोगे? तो पॉइंट में याद रखने का तरीका क्या है, पॉइंट 25 लिखा, जैसे मैंने आपके पास पॉइंट 50 लिखा, या फिर पॉइंट 50 को पॉइंट 5 कहते हैं याद रखना, पॉइंट 75 लिखा। उसके बाद मैंने आपके पास में लिखा कहीं पर पॉइंट 33, कहीं पे लिखा मैंने पॉइंट 66, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं पॉइंट 67, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद मैंने आपके पास में लिखा कहीं पे पॉइंट 09, कहीं पे मैंने लिखा आपके पास में पॉइंट 11, उसके बाद में पॉइंट मैंने कहीं पे लिख दिया भाई 14, या फिर कहीं पे लिख दिया मैंने पॉइंट 28, या फिर इसी का मल्टीपल। तो आपके पास क्या ध्यान रखना है कि पीछे कौन सी वैल्यू होगी,
पीछे कौन सी वैल्यू होगी आपको कैसे पता चलेगा? अगर कहीं पे 0.25 है, इसका मतलब है कि वहां पे 1/4 उसके पीछे होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 6.25 लिखा है, 6.25, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है 6 सही 1/4। अगर कहीं पे 6.25 लिखा है तो उसका मतलब है कि उसका मतलब 6 सही 1/4 वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा 0.50, इसका मतलब है वहां पे पीछे 1/2 है। अगर 0.75 है तो पीछे 3/4 है। अगर 0.33 है मतलब 1/3 है। 0.66 या फिर 0.67 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2/3 होगा। यहाँ पे अगर 0.09 है तो 1/11, और 0.11 है तो मेरे पास में 1/9 होगा। 0.14 है मतलब 1/7 लिखा होगा। यहाँ पे कितना लिखा होगा फिर, 2/7, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 0.09 इसका मल्टीपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं पे 27.27 लिखा है तो मतलब पीछे कितना होगा, देखो 0.09 का 3 गुना हुआ है कि नहीं हुआ, 27.27 मतलब यहाँ पे जो 0.27 हुआ है 3 गुना हुआ है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे लिखा होगा 27 सही 3/11। कितना लिखा होगा, 27 सही 3/11। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है, अगर आपको पता है, तो आपके लिए जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब अगर बड़े बड़े परसेंटेज आपको दिया है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं पे आपके पास में, जैसे एक और लिख लो यार, पहले एक लिखा मैंने 12.5%, दूसरा मैंने लिखा आपके पास में 25%, उसके बाद लिखा 37.5%, उसके बाद मैंने आपसे लिखा 62.5%, उसके बाद मैंने लिखा 87.5%। इसको कैसे सोल्व करेंगे या फिर इसकी क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको क्या लिख दूँ, 12 सही 1/2%। इसको सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8। अभी इतना तो मैंने समझा दिया है कि आप इसको आराम से सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1/8 है तो यहाँ पे अगर देखें अपन, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो 12.5% का डबल 25% है, बिल्कुल है। तो 1/8 का मैं डबल करूंगा, 1/8 का डबल मतलब इंटू कितना कर दूँ, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4। 25% मतलब कितना हुआ, 1/4। ये इसको देखें 12.5% से 37.5% कितना हुआ है, 3 गुना। 12 या 36, 1.5 का 3 गुना, 1.5 सॉरी आधे का 3 गुना कितना हो जाएगा, 1.5। 36 में 1.5 जोड़ेंगे 37.5 मतलब 1/8 का कितना गुना हो जाएगा, 3/8, 3 गुना। यहाँ पे देखे 62.5% को, तो 12.5 से 62.5 कितने गुना, 5 गुना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितने गुना हो जाएगी, 5 गुना। 1/8 से कितने गुना, 5/8। यहाँ पे 87.5% कितने गुना हुआ है, 7 गुना हुआ। कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7/8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, 12 से 87, 12 का 7 गुना कितना हुआ है, 84, और 1.5 का जो आधा है उसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 3.5। तो 84 में 3.5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 87.5%। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि कहीं पे अगर आपको 162.5% दिखे, कहीं पे आपको 233.33% दिखे, कहीं पे आपको मान के चलो 412.5%। अब आप क्या करोगे बताओ, अब भी आप ऐसे ही करोगे। जैसे अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्या बताया था, 0.5 अगर है तो इसको मैं लिख दूँ कि 162 सही 1/2%। इसको मैं क्या लिख दूँ, 233 सही 1/3%। इसको मैं क्या लिख दूँ, 412 1/2%। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद काट देंगे। ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अगर मेरे पास में 162.5% लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100% प्लस 62.5% लिख सकते नहीं लिख सकते, दोनों को जोड़ के। अब 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बेसिकली 100% क्या होता है, 1 ही होता है। तो 100% कितना है, 1 प्लस 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/8। तो 8 एकम 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से 13 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ अगर देखें तो 233 से 1/3% या 233.33% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200% प्लस 33.33% लिख सकते हैं। अब 200%, अगर 100% 1 होता है तो 200% 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 200% कितना होगा, 2। और 33 से 1/3% मतलब कितना, 1/3। तो 3 दूना 6 और 1 कितना, 7/3। कितना आ जाएगा, 7/3। यहाँ पे अगर देखें अपन 412.5, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 400% प्लस 12.5%, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 400% को मैं देखूँ तो 400% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 4 प्लस 12.5% मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/8। तो 8 चौक 32 और कितना हो जाएगा, 33/8। कितना हो जाएगा, 33/8। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि 100% एक के तो कैसे होता है, तो देखो भाई 100% मतलब कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाऊंगा मेरे पास में 1/100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 आ जाएगा।
ऐसे अगर मैं 200% करूँ तो 200% 100% का 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 2। आज ये बात समझ में क्लियर हो रहा है? ये भाई इसमें बोर नहीं होना है, क्योंकि इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन, कितने ही बड़े बड़े क्वेश्चन हो, उड़ा देंगे। इसमें आपको कहीं कहीं पे ऐसा मिलेगा कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने में आपको कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लगाए जाते हैं। अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके टाइम की कीमत है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई परसेंटेज के देखो मैंने 20 क्लास ली, 25 क्लास ली, 30 क्लास ली और मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर आपके पास में इतना दिमाग है कि आप उसको 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में समझ सकते हो, तो मैं उसके लिए इतना टाइम क्यों दूं? बताओ, इतना टाइम क्यों देंगे? आराम से करेंगे ना, सारी चीजें आराम से आपको समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में फ्रैक्शन से परसेंटेज में आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे अभी आपने देखा होगा कि परसेंटेज से जब मैं फ्रैक्शन में आ रहा था तो मुझे क्या करना पड़ रहा था? 1/100 करना पड़ रहा था। लेकिन अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, उल्टा जाना है, तो जब भाग दे रहे थे तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि कहीं पे मेरे पास में 1 लिखा है, कहीं पे मेरे पास में 1 लिखा है और 1 को परसेंटेज में चेंज करो तो क्या कर दो? 100%। क्या कर दो? 100%। तो कितना आ जाएगा? 100% ही आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि कहीं पे 1/2 लिखा है और 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो तो 1/2 कितना हो जाएगा? इंटू में 100%। तो यार 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी है कि भाई 1/3 कितना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करते जाना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे मैंने क्या किया? 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से काटो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 25% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये सारी चीजें लिखी है, मैंने एक टेबल भी बनवा दी, आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास कहीं पे बड़ी वैल्यू लिखी हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास में 8/5 कहीं पे लिखा है, 8/5 लिखा है, तो 8/5 को मैं क्या करूंगा? 8/5 इंटू 100%। क्या किया मैंने? 100% परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 160%। कितना आ जाएगा? 160%। तो 8/5 मतलब कितना आया? 160%। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता था कि पहले इसको 100% में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे 100% में? जैसे मेरे पास में नीचे 5 है तो इसको ऊपर भी 5 दे दो। जैसे मैंने क्या कहा कि 8 को अगर मैं 5 + 3 लिख लूँ तो मेरे पास में कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? 5 + 3/5। तो यहां से 5 + 3 का मतलब क्या हुआ? 5/5 + 3/5। ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कहीं पे a लिखा है कि a + b/x, तो मैं इसको लिख सकता हूं a/x + b/x। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे पास में क्या आ गया? 5/5 + 3/5। अब 5/5 मतलब 1, और 1 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? 100%। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5/5 मतलब 100%। और 3/5 मतलब इंटू कितना कर दो? 100%। कितना कर दूंगा? 100%। 5 से काटो इसे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 दिया, कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे 160%। कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ से अगर देखिए, अगर अपन दूसरा, अगर मैंने एक और लिखा आपके पास में कि 7/4 लिखा है, 7/4 को क्या लिखूंगा मैं? इसको 4 + 3 में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा? 4/4 + 3/4। 4/4 का मतलब 100%, और 3/4 का मतलब कितना आ जाएगा? 75%। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 175%। कितना लिख सकता हूँ? 175%। तो ये हमारा कन्वर्जन था परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक से लेके एडवांस तक जितना भी परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनना था, ये बन चुका है। अब इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और यहीं से हमारा परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक था। अब आप सीखोगे कि मोर और लेस क्या होता है और ऑफ कब लगाना होता है, बहुत सारी चीजें अभी अपन करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा कि बेसिक कैलकुलेशन दिएगा भाई 16.66% ऑफ 216। अगर कहीं पे ऑफ लिखा है, ऑफ लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे ऑफ लिखा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छा लगेगा आपको। ये वाला लिया आपने। अब यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 16.66%। अब एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्या निकालो, इसको लिखो 16 से 2/3%, उसका फिर फ्रैक्शन निकालो और फिर सारी चीजें कर लो। लेकिन मैंने क्या कहा कि 16.66% आपको याद रहना चाहिए कितना होता है? 1/6। अगर 1/6 यहाँ पे लिखा, इंटू कितना? ऑफ मतलब इंटू, और 216 लिख देंगे। तो 216 6 से काटो इसे, कितनी बार कटेगा? 36 बार। कितनी बार कटेगा? 36 बार। ऐसे यहाँ पे देखिए 37.5%। 37.5% मतलब 37 से 1/2%। जब इसे मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, जब मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। और 1/8 इंटू 960 करूंगा, कितना आ जाएगा? 8 से काटो, कितनी बार कटेगा? 120। कितना कटेगा? 120। यहाँ पे देखिए अपन 44.44%।
44.44% मतलब क्या लिखेंगे, 44 से 4/9%। और मैंने आपको क्या बताया था कि 11 से ही 1/9% कितना होता है, 1/9। और यहाँ पे ये 4 गुना हो रहा है, तो 1/9 का भी कितने गुना कर देंगे, 4/9, मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना इंटू 1350, कितना आ जाएगा 1350। तो 9 से इसे काटेंगे, कितने बार कटेगा भाई, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 150 बार, 15 चौक कितना आ जाएगा, 60,000, कितना आ जाएगा 600। तो 600 इस सवाल का उत्तर होगा। तो ऑफ जहां भी लिखा है इसका मतलब क्या है, बेसिकली गुणा, क्या है, गुणा। उसके बाद आगे 83 से 1/3% मतलब 5/6, और 5/6 मतलब कितना हो जाएगा, 144। अभी देखो, अभी मैं परसेंटेज से जो कन्वर्जन बता के आया हूं वहां पे सारी चीजें अपन ने बताई है। अब यहाँ पे भी मैं वही चीज सिखाऊं उसका मतलब नहीं है, अब उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। अब 83 से 1/3% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 5/6, और 6 से मैं इसको काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो 24 × 5 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे देखिए 66.66%, मतलब 66 से 2/3%, 0.66 का मतलब क्या होता है, 2/3, यहाँ पे 0.33 है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, आप निकाल सकते हो आराम से। यहाँ पे 66.66% मतलब 2/3 इंटू कितना, 270, 3 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा, 90 बार, और 90 का डबल कितना आ जाएगा मेरे पास में, 180, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्लियर। अब अगला चीज है कि भाई एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। आपने सुना होगा कि भाई फाइंड द एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। अब इसका क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसेप्ट। जब भी आपको ऐसी चीज दे कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, या फिर आपको बोले कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि भाई कंपैरिजन किससे कर रहा है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो जैसे हमारा परिचय क्या है गांव में, हमारा परिचय ये है कि भाई फलाने के लड़के हैं, हमारे पिताजी के नाम से जानते हैं, तो हमारा बेस क्या हो गया, हमारा पिताजी। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, पिताजी से कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ देखना है, और अगर पिताजी से कर रहे हैं तो हमारा रूट क्या होगा, हमारे पिताजी। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है मतलब क्या है कि कंपैरिजन किससे हुआ है, वाई से हुआ है। क्या बोला है कि y का कितना प्रतिशत है, तो y का जिससे अपन कंपैरिजन करते हैं उसको लिखते हैं बेस। क्या लिखते हैं, बेस। और यहां पे अगर बेस की बात करूं मैं, तो यहां पे बेस कितना है, यहां पे बेस है y। क्या है, y। और किसका कंपैरिजन हो रहा है, x का। मतलब ऐसे केस में हमेशा हम ऊपर उस चीज को लिखेंगे, न्यूमरेटर में उस चीज को लिखेंगे जिसका कंपैरिजन हो रहा है, और नीचे वो लिखेंगे जिससे कंपैरिजन हो रहा है। रूट क्या है, बेस क्या है। तो यहाँ पे देखो y से कंपैरिजन हो रहा है, या फिर आप इसे भी ऐसे भी रट सकते हैं कि का से पहले जो संख्या लिखी है, का से पहले जो संख्या लिखी है उसको नीचे लिखेंगे, बाकी ऊपर। यहाँ पे देखें ऑफ के बाद जो लिखा है, ऑफ के जस्ट बाद जो लिखा है वो हमारे पास में बेस आएगा। इनटू कितना कर दूंगा मैं, 100%। कितना कर दूंगा, 100%। या फिर सीधी सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो नीचे आएगा, जिसका कंपैरिजन करेंगे वो ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं वाई से। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, तो इतने बड़े बड़े नंबर हमें बेसिकली लेना नहीं है, हमें क्या कर देंगे, इनका रेशो बना देंगे। अगर मैं इसे 80 से काटूं तो 3 बार कटेगा, और इसे 80 से काटूं तो 8 बार कटेगा। मतलब मेरे पास में कितना आ गया, 3/8 आ गया। कितना आ गया, 3/8 आ गया। पेन चेंज करते हैं ताकि दिखे, 3/8। और 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने क्या कहा, 3:8 आया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x रेशो जो y आया वो कितना आया, 3:8। 3:8 मतलब यहाँ पे x की जगह में कितना लिख दूं, 3 लिख दूं, और y की जगह कितना लिख दूं, 8। और 3/8 को जब मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 3/8 का कितना होता है, 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5%। या फिर क्या करो, 3/8 इंटू, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/8 इंटू कितना कर दूंगा, 100%। तो ये 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से इसे काटेंगे 25 बार, 25 या 75, और 75 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो 75/2 मतलब कितना आ जाएगा, 37.5%। या फिर डायरेक्ट हम याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशो लेंगे, तो रेशो लेंगे यहाँ पे 600 और 900 का, कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2:3 हमारे पास में x और y का रेशो आया। x और y का रेशो 2:3 आया, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, x/y 2/3। और 2/3 को जब मैं परसेंटेज में ले जाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2/3 को जब मैं परसेंटेज में ले जाऊंगा तो इंटू कितना करूंगा, 100%। या फिर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 66 सही 2/3%। कितना लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। यहाँ पे अगर देखें, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी,
21 से कितनी बार कटेगा 8 बार, 21 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो x बटे वाई कितना आया मेरे पास में 8 बटे 5 आया। कितना आया 8 बटे 5। 8 बटे 5 मतलब इंटू कितना हो जाएगा 100%, या फिर मैंने अभी बताया था कि 8 बटे 5 को आप क्या लिख सकते हो 160%। कितना लिख सकते हैं 160%। क्लियर हो रहा है। जब भी अभी मैंने आपको फिर से दो कंसेप्ट बताया कि एक तो व्हाट परसेंट वाला बता दिया और एक रेशियो वाला बता दिया कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में जब भी एक्स वाई का कितना प्रतिशत, तो आपको बेस ढूंढना है। और बेस कैसे मिलेगा, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारा बेस होता है, और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, ऊपर वाली वैल्यू चली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर अपन चलेंगे तो मेरे पास में क्या आ गया, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, मोर और लेस वाला कंसेप्ट आया। मोर और लेस वाले कंसेप्ट में आपको क्या करना है, ऊपर क्या आएगा मेरे पास में हमेशा मोर और लेस, कम या ज्यादा, और बटे में क्या आएगा, यहाँ भी बेस आएगा। क्या आएगा बेस, इनटू कितना आ जाएगा 100%। इसका कंसेप्ट ये होगा भाई। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा, एक्स वाई से 25% अधिक है। एक्स वाई से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अच्छा चलो ठीक है, इसमें अभी ये वाली चीज याद मत रखो, ये वाली चीज अभी याद मत रखो। मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे डायरेक्ट कहा एक्स रेशियो वाई। ठीक है, अभी वाली मोर और लेस वाली अभी आगे मैं बता दूंगा। 25% लिखा, तो मैंने क्या कहा कि आपके पास में y जो है वो 100 है। अगर y 100 है और x y से किससे, y से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अगर x y से 25% अधिक है तो 100 का 25% कितना 25, मतलब कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। मतलब पहली संख्या जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको 100 मान लो। एक तरीका ये है कि अगर मैं y से 25% ले रहा हूं तो y को मैं 100 मान लूंगा, और उसके बाद 100 का मैं 25% निकालना बहुत आसानी हो जाएगी। कितना आ जाएगा 25, मतलब 25 ज्यादा है इससे। इसका मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मैं डिटेल में मतलब समझाता हूं कि अगर y माना मेरे पास में क्या है, y जो है, इसको लेट कहते हैं इंग्लिश में, y जो है मेरे पास में 100 है। कितना है 100 है। तो अब x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है कि y तो है ही, प्लस कितना है y का 25%। जो इस लाइन का मतलब लिखा है कि x y से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू y तो होगी ही, साथ में y का 25% भी होगी। कितना होगा, y का 25% भी होगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि y की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 100 थी, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में y का मतलब अगर 100 है तो मेरे पास में लिखा मैंने 100 इंटू 25%, और 25 बटे कितना आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा 125। मतलब मेरे पास में जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 125। कब, जब मैंने y की वैल्यू 100 मानी। या फिर अगर मैं परसेंटेज में कहूं, तो आपके पास में हर वैल्यू क्या होती है 100% से होती है। अगर हर वैल्यू 100% होती है तो मैं y को क्या मान सकता हूँ 100%। अब y को ही 100% क्यों माना, x को 100% क्यों नहीं माना, कि मैं ऐसा भी कर सकता था कि भाई x कितना है 100 है और y को मैं 25 कम लिख देता, तो यहाँ पे कितना आ जाता 75, ये 25 ज्यादा हो गया। भाई उसने परसेंटेज में बोला, और परसेंटेज में बोलना और नॉर्मल बात में बोलना कि 25 रुपए ज्यादा और 25% ज्यादा होने में जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि बेस चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास में बेस क्या है y है, तो मैं y को ही 100% मान सकता हूं। अगर y मेरे पास में 100% है, y मेरे पास में 100% है, तो मेरे पास में जो x आ जाएगा वो 100% तो होगा ही, साथ में कितना आ जाएगा 25% ज्यादा आ जाएगा। तो मेरे पास में x कितना आ जाएगा फिर 125%। कितना आ जाएगा 125%। दैट्स वाई हमने y को कितना माना 100 माना, और x को 25% ज्यादा मतलब 125 माना। तो 25 से इसे काटेंगे 5 बार और 25 से इसे काटेंगे 4 बार, मतलब x रेशियो y मेरे पास में कितना आ जाएगा 5:4। अब एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट कितना मान लूं, इसको 100 मान लूं, लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ जाए कि 16.66% अधिक है तो फिर मैं क्या करूंगा 116.66, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या करो, 25% अधिक लिखा है इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल के साथ में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल क्या है, पॉजिटिव मतलब प्लस, जब भी अधिक दिया हो, जब भी ज्यादा दिया हो तो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे। जैसे यहाँ पे अधिक दिया है मतलब कितना हो जाएगा प्लस का 25%, और प्लस का 25% का मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में सोल्व करूंगा तो परसेंटेज बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे कितना बार कटेगा 4 बार। तो हमेशा याद रखना जो नीचे बेस में वैल्यू होती है हमारे पास में क्या होगा
बेस होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होता है, बेस होगा, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो सारी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मेरे पास में दो वैल्यू है, एक्स और वाई है। अब जो बेस में वैल्यू होती है वो होती है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वाई से, तो वाई क्या होगा, बेस होगा। किससे अधिक है, वाई से अधिक है भाई, तो वाई से अधिक है मतलब मेरे पास में ये वैल्यू किसकी बनेगी, 4 वाई की बनेगी, मतलब वाई कितना है, 4 है। अब जो ऊपर वैल्यू होती है वो क्या दर्शाती है, कम या ज्यादा को दर्शाती है। जैसे यहाँ पे क्या दिया, अधिक, मतलब ज्यादा को दर्शा रही है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या दे रखा है कि y अगर 4 है तो x कितना होगा, एक ज्यादा मतलब कितना होगा, 5। 4 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1/4। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो मेरे पास में 16.66% दिया है, कितना दिया है, 16.66% दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 1/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में जो x रेशो y आएगा, यहाँ पे जो बेस में वैल्यू है किसकी है, y की है, मतलब मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब जो x है वो y से कितना ज्यादा है, यहाँ भी 1 ज्यादा है, तो 6 से 1 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 7। तो 7/6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे रेशो बनाते हैं। आगे चलते हैं। एक्स वाई से 25% कम है। अगर एक्स वाई से 25% कम है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इस बार माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कम है। तो मेरे पास में अब क्या आ जाएगा, एक्स रेशो वाई को अगर अपन देखें तो वाई कितना है, 4, और एक्स वाई से 1 कम है, मतलब कितना आ जाएगा, 3। तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वाई एक्स से 66 सही 2/3% कम है, तो 66 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एक्स रेशो वाई। अब यहाँ पे देखो जो 3 है वो वैल्यू वाई की बनेगी या एक्स की बनेगी, किसकी बनेगी बताओ। इस बार जो है एक्स से कंपैरिजन किया है वाई का, तो यहाँ पे मेरे पास में जो बेस में वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स बनेगी। मतलब अगर एक्स 3 है तो मेरे पास में जो वाई है वो कितना आ जाएगा, -2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब एक्स और वाई का रेशियो कितना बनेगा, यहाँ पे 3/1 बनेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 70-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे अपन आराम से निकाल लेंगे बहुत सारी चीजें। अब जैसे अगर आपको परसेंटेज में कोई चीज निकालनी है और मोर और लेस वाला कंसेप्ट है, तो ऊपर क्या आएगा, मोर या फिर लेस, बटे कितना आ जाएगा, बेस। और बेस का मतलब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते आ रहा हूँ, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे देखे 70-60 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे आपको किससे कंपैरिजन करता दिख रहा है, 60 से। किससे अधिक है, 60 से अधिक है। और किसके बारे में बोला है, 70 के बारे में बोला है। तो ऊपर जो मोर और लेस आएगा वो कैसे आएगा, डिफरेंस होगा भाई नंबर्स का, क्या होगा, डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। यहाँ पे 70 में 60 घटाओ, 60 में 70 घटाओ, लेकिन प्लस में आनी चाहिए वैल्यू। 70 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 60 से कंपैरिजन कर रहे हैं। इनटू कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ से मेरे पास में एक 0 से एक 0 कटी, 100/6 मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में, 16 सही 2/3%। यहाँ पे अगर देखें 96-80 से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, 80 से अधिक है, तो मतलब बेस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। कितना अधिक है, 16 अधिक है। कितना अधिक है, 16। और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। तो 16 से 5 बार और 5 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% इस सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है। 108-72 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, क्लियर दिख रहा है, 36 अधिक है। किससे अधिक है, 72 से अधिक है। इंटू कितना, 100%। तो यहाँ से 36 से 2 बार, 2 से इसे काटेंगे, कितने बार कटेगा, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। 25 125 से के प्रतिशत कम है, तो के का मान ज्ञात करें। तो 25 कम है किससे, 125 से, तो इनका डिफरेंस बताओ कितना है, 100 है। कितना है, 100। किससे, 125 से। इंटू कितना हो जाएगा, 100%। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 20 बार, तो मेरे पास में 20 चौक कितना आ जाएगा, 80%। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आई, 80% आ गई। क्या आ गई, 80%। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप करना, इसको मैं लिख देता हूँ HW में, ठीक है, सेम क्वेश्चन से आगे चले। अब कुछ चीजें जो डायरेक्ट अपन परसेंटेज में देखेंगे कि भाई 250 का कितना अधिक, कितना अधिक, कितना नहीं अधिक, वो सारी चीजें देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि 30% मोर देन 250 से 30% अधिक की वैल्यू में बतानी है। 30% अधिक मतलब देखो 250 तो आएगा ही, 250 से 30% अधिक की वैल्यू बतानी मतलब 250 तो आएगा ही, साथ में 250 का 30% और ऐड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितना अधिक पूछा है वो वाली संख्या तो आएगी, अब 30% और अधिक जोड़ दो उसका, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में 250
प्लस कितना आ जाएगा भाई 75 आ जाएगा। तो 250 और 75 कितना आ जाएगा 325। एक तरीका ये हो गया कि जितना नंबर दिया है उसमें उतना ही परसेंटेज जोड़ दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास में हर नंबर कितना होता है 100% तो होता ही, हर नंबर क्या होता है 100% तो होता ही है। अब उसमें अगर कुछ परसेंटेज अपन बढ़ा रहे हैं तो 100 में उतना जोड़ दो। अब जैसे मान के चलो जो 250 है, जो 250 है वो कितना है 100% के बराबर है या नहीं, जो 250 है वो 100% के बराबर है या नहीं। अब इसमें मैं कितना और ऐड कर रहा हूँ 30% और ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं 130% की वैल्यू निकाल रहा हूँ। किसकी निकाल रहा हूँ 130% की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसको मैं परसेंटेज लगाऊंगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 × 13 कितना आ जाएगा मेरे पास में 325। कितना आ जाएगा 325। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो एक तरीका मैंने क्या बताया कि भाई 440, अब यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन, माइनस हो जाएगा, मतलब लेस देन लिखा है माइनस, तो 440 और इसका 25%, 25% मतलब 1/4, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 110, तो 440 में से 110 घटा दो कितना बचेगा 330 बचेगा। कितना बचेगा 330 बचेगा। मैंने क्या कहा कि जितना भी नंबर दिया है अगर उससे कम ज्यादा पूछा है तो उसमें से घटा देंगे। अब 25% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1/4 होता है, तो 440 × 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा 110, तो 440 में से 110 घटा कितना आ जाएगा 330। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी नंबर होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% तो होता ही है, अपने आप में 100% तो होता ही है। अगर 100% होता है तो मुझसे क्या पूछा है कि 25% कम बताओ। 25% कम बताने का मतलब क्या है 100 में से 25 जाएगा 75%। अगर ये 100% की वैल्यू है तो मेरे पास में 75% की वैल्यू में निकाल लूंगा। तो 25 से 4 बार कटेगा, 25 से 3 बार कटेगा, 4 से 110 बार कटेगा, तो 110 × 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में 330। कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। क्लियर है। आगे चले, यहाँ से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, जैसे यहाँ पे मैं परसेंटेज में तो कर ही रहा था, अब फ्रैक्शन में इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पॉइंट में ऐसी चीज दी हो 28.56, 44.44%, तो आपको फिर फंस जाओगे फिर। अब जैसे आपके पास में जो 30% दिया है, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि जो 30% अधिक है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस का 3/10, और नीचे जो चीज होती है वो क्या होता है मेरे पास में बेस होता है। क्या होती है बेस होती है, मतलब मेरे पास में अब यहाँ पे अगर मैं रेशो बनाऊं तो मेरे पास में जो वैल्यू है एक्चुअल में वो 10 थी, अब 3 बढ़ के कितनी हो गई 13 हो गई। ये वैल्यू जो है वो होती है एक्चुअल, नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअल, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा प्रेजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या है कि भाई 250 से 30% अधिक की वैल्यू जो हमें बतानी है कि अगर एक्चुअल वैल्यू 10 थी, अगर एक्चुअल वैल्यू 10 थी, अब 3 बढ़ के कितनी हो गई 13 हो गई। 30% बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले अगर नंबर 10 था तो अब कितना हो गया है 13 हो गया है, लेकिन पहले हमारे पास नंबर 10 नहीं था, कितना था 250 दिया उसने, कितना दिया है 250। अगर 10 की वैल्यू 250 है भाई, अगर 10 की वैल्यू 250 है तो कितने गुना वैल्यू है। अब ये कैसे पता करेंगे कितने गुना वैल्यू, अगर 10 की वैल्यू कहीं पे आपको 250 दी है तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो ना। कैसे निकालेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, इसका भाग दे दो, 250 बटे कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगी 25, मतलब ये वैल्यू मेरे पास में कितने गुना आ जाएगी 25। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास में कहीं पे लिखा है भाई, कहीं पे आपके पास में अगर 25 की वैल्यू आपको 50 दी है तो आपको पता करना है कितने गुना है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 50 बटे कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितने गुना बनेगी 2 गुना। समझ में आया। अब यहाँ पे वैल्यू 25 गुना है तो हर वैल्यू पे कितने गुना 25 गुना, तो इसको भी 25 गुना कर दो, 25 × 13 कितना आ जाएगा आपके पास में 325। ऐसे इस सवाल को देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास में दो वैल्यू क्या होती है, कौन कौन सी, एक तो एक्चुअल में थी और दूसरी अभी प्रेजेंट में हो गई, घट के होगी या फिर बढ़ के होगी। यहाँ पे बढ़ के हुई थी, यहाँ पे घट के हो रही है। जैसे माइनस का कितना हो गया 25%, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, साथ में माइनस लगा है, मतलब पहले अगर संख्या 4 थी अब 1 घट गई है तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 440, 440 मतलब 110 गुना वैल्यू है। अगर ये 110 गुना है तो ये भी 110 गुना कितनी हो जाएगी 330 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 330 हो जाएगी। अब देखो मैं एक क्वेश्चन के 3 तरीके आपके बता रहा हूँ, तो 3 तरीके हर क्वेश्चन में के लिए काम नहीं आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके होंगे। अब मैं आपको इतने सारे के तरीके बता रहा हूँ तो आप कमन ऐसा हैंग होने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि साथ साथ अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है तो एक क्वेश्चन आपके मन से करने की कोशिश करो तीनों तरीके से, और तीनों तरीके से जब आप सोल्व कर लो और आपका जो भी आंसर आया हो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। अब जैसे
इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है 28.56%। अब 28.56 लिखा है मतलब लास्ट में क्या होगा 4/7, और 28 से 4/7% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है। 28 से 4/7% की वैल्यू 2/7, नहीं हाँ 2/7 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/7। अब उसने क्या बोला है कम है, माइनस कितना है 2/7 है। अब मैंने क्या बताया था, एक वैल्यू क्या होती है प्रेजेंट, एक वैल्यू होती है प्रेजेंट, दूसरी क्या होती है एक्चुअल, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं अपन एक्चुअल, दूसरी क्या हो जाएगी प्रेजेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रेजेंट। प्रेजेंट और एक्चुअल कौन कौन सी होती है, जो नीचे बेस में होती है वो तो हमारे पास में क्या थी एक्चुअल थी, और उसी पे हमने क्या किया घटाया बढ़ाया होगा। अब बेस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल पे तो बढ़ाएंगे, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास में 100 रुपए थे, मैंने 25 रुपए खर्च कर दिए, तो 25 किसका परसेंट होगा 100 का, या फिर मेरे पास आया उसका पैसा थोड़ी होगा 100 का ही होगा ना। अब यहाँ पे मेरे पास में 7 एक्चुअल है, और उसमें मैं क्या करने की कह रहा हूँ 28.56% कम करने की कह रहा हूँ, मतलब 2 कम करने की कह रहा हूँ। अगर मैं 7 में से 2 कम कर दूंगा तो अभी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 1680 से 28.56%, मतलब 7 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी दी है 1680 दी है, कितनी दी है 1680 दी है। अगर 1680 7 की वैल्यू है तो आपके पास में कितने गुना वैल्यू है, ये आपके पास में कितने गुना वैल्यू है 7 दूना 14, 7 1680 सही है ना, तो 7 हाँ सॉरी 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो 240 गुना वैल्यू है। अगर ये 240 गुना है तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 240 गुना, कितना आ जाएगा 120 और साथ में 2 जीरो, मतलब 1680 से 28.56% कम वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। यहाँ पे देखो 44.44% अधिक, अब 44.44% का मतलब कितना होता है 4/9 होता है, तो फिर से वैल्यू आ जाएगी कौन सी एक्चुअल, फिर से कौन सी वैल्यू एक्चुअल, और दूसरी कौन सी होगी प्रेजेंट होगी, क्या होगी प्रेजेंट होगी। तो अपने पास में जो एक्चुअल वैल्यू क्या है 9 है। अब 9 से 4 अधिक मतलब कितना 13, 9 से 4 अधिक मतलब 13, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 270, 270 से अधिक बतानी है। अगर 270 से अपन अधिक बता रहे भाई, 270 से अधिक बता रहे हैं मतलब कितने गुना है 30 गुना, कितने गुना है 30 गुना, तो अगर ये 30 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 30 गुना, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 390, कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आ रही है बात समझ में, गिचुड़ पिछुड़ तो नहीं हो रहा है ना, कुछ भी लगे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, आपको ये डाउट था मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आराम से शांति से सीखते रहो। अपन क्वेश्चन पे करते हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी है, बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि राम की आय शाम की आय से 2.5% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। एक व्यक्ति है राम, दूसरा मेरे पास कितना है शाम है। अब 2.5% की वैल्यू कितनी होगी 2.5% लिखा है, तो 2.5 बटे पे कितना आ जाएगा परसेंटेज मतलब 100, और एक जीरो से एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ जाएगी, 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 40 बार, मतलब कितना आ जाएगा 1/40। अब 1/40 तो है, साथ में क्या है प्लस भी है क्योंकि अधिक बोला था। अब मेरे पास में जो नीचे वैल्यू बनेगी 40 वो किसकी बनेगी, अगर आप एक बार ये सीख गए कि भाई नीचे जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, उसके बाद परसेंटेज आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है। मोर और लेस वाला कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा पूरा। राम की आय शाम की आय से अधिक है, किसकी आय से शाम की आय से, किससे कंपैरिजन कर रहा है शाम की आय से, तो जो नीचे वैल्यू बनेगी वो भी तो शाम की आय बनेगी, मतलब अगर शाम की आय 40 है तो राम की आय एक अधिक मतलब कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। अब पूछा है उन्होंने क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, उल्टा पूछ लिया। अब यहाँ पे देखो, तो अगर कम पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है कम, तो इस कंडीशन में क्या होगा लेस अपॉन बेस इंटू 100%, तो लेस तो कितना है एक ही है, और किससे कम है राम की आय से, राम की आय कितना है 41 इंटू कितना हो जाएगा 100%, तो 41 दूना कितना 82, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.43 इस सवाल का उत्तर होगा। 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2.43 एक ही ऑप्शन में था, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चले आगे चलेंगे। यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए है तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर लड़कियों के खिलौनों का मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में लड़कियों को मिले कितने खिलौने वो निकालूंगा पहले, ठीक है। अगर मेरे पास में जैसे मैंने कहा ये कोई रेलगाड़ी है, इसमें लड़के और लड़की बैठे, यहाँ पे ये बॉयज है, यहाँ पे क्या है गर्ल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉयज को खिलौने मिले हैं वो कितने मिले 18 मिले, और टोटल जो खिलौने हैं टोटल बॉयज और गर्ल्स को मिला के वो कितने हैं 75 है, कितने हैं 75 है। अगर बॉयज को 18 मिल गए हैं, बॉयज को 18 मिल गए, बॉयज और गर्ल्स मिल गए तो टोटल बनेंगे 75, बॉयज और गर्ल्स मिलके ही दोनों के बन के क्या मिलेंगे टोटल मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 माइनस का 18, 75 में से 18 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57, मतलब मेरे पास में जो गर्ल्स को मिले हैं वो कितने मिले हैं
57 मिले। कितने मिले? 57। अब उसने पूछा है कि गर्ल्स को मिले उसका परसेंटेज बताओ। परसेंटेज का कितना कैसे बताएंगे? कि भाई जो बेस है, बेस क्या बनता है? टोटल वैल्यू से मिलके बनता है। तो मेरे पास में जो 75 हो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? 75 बेस होगा। मतलब मैंने क्या बताया था कि टोटल मेरे पास में जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी? 100%। ठीक है, तो 75 से कंपैरिजन करेंगे। 75 से किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? गर्ल्स का। कितना है? 57 इंटू कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 3 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 19 बार। तो 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 76%। कितना आ जाएगा? 76%। अब एक तरीका ये था कि भाई मैंने क्या किया, गर्ल्स के टोटल खिलौने निकाल लिए, कितने मिले, और टोटल से कंपैरिजन कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले बॉयज का ही परसेंटेज निकाल लूं। अब जैसे टोटल मेरे पास में जो खिलौने मिले वो तो टोटल 100% तो थे ही। अब मेरे पास में उसने बता दिया कि बॉयज को इतने मिले हैं, लेकिन नंबर में बताए, मैं क्या निकाल लूंगा? परसेंटेज निकाल लूंगा। तो जो बॉयज का परसेंटेज है, वो कितना है? 18 मिले। कितने में से? 75 में से। इंटू कितना? 100%। 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार, 3 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24%। कितना आ जाएगा? 24%। मतलब टोटल 100% खिलौने थे, बॉयज को 24% मिल गए। तो गर्ल्स को कितने मिलेंगे? 100% में से 24% को घटा दो, कितना आ जाएगा? 76%। तो 76% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, CHSL 2024 का सवाल था। अगला सवाल क्या है? वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर होगा? तो मानते हैं कि भाई मान लो वो संख्या x थी अपने पास में। x नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल के दर्द ताजा हो जाएंगे। y मान लिया, ठीक है, चिल, सॉरी ब्रो x बोलने के लिए। उसके बाद आगे बोला है कि जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, मतलब जो नंबर दिया है, नंबर को अगर मैं 460 के 20% में जोड़ दूं, जो नंबर मैंने माना y को अगर मैं 460 के 20% में जोड़ दूं, जो मेरे पास में रिजल्ट बनेगा ना, जोड़ने पर जो योग बनेगा, मतलब रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 920 के 70% के बराबर। मतलब ये जो रिजल्ट बना है वो कितना आ जाएगा? 920 इंटू कितना? 70%। कितना आ जाएगा? 920 इंटू 70%। तो y प्लस का पूरा सोल्व कर रहा हूँ, 460 इंटू कितना आ जाएगा? 20, और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बराबर 920 इंटू 70 बटे कितना? 100। कितना आ जाएगा? बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास में जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 92 इंटू 7। हम 92 इंटू 7 कैसे करेंगे? देखो, 7 का अगर मैं 90 में मल्टीप्लाई करता कितना आता? 630, और 7 दुना कितना आ जाएगा? 14। तो 630 और 14 कितना आ जाएगा मेरे पास में? 644। कितना आ जाएगा? 644। और 46 का डबल अगर मैं 92 इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? ये 2 बचेगा। उसके बाद मेरे पास में कितना बचेगा? 55 बचेगा। 552 इस सवाल का उत्तर होगा। 552 इस सवाल का उत्तर होगा। अगले सवाल पे 12.75% के समतुल्य, यहाँ पे फ्रैक्शन पूछी, हम करते ही आ रहे हैं। बस देखो 12.75% हमारे पास में अगर दिया है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 12 सही 3/4%। यही होगा कि नहीं होगा? 0.75 का मतलब यही बताया था। तो 12 चौक 48 में 3 कितना हो जाएगा? 51/4, और परसेंटेज हटाएंगे बटे कितना चला जाएगा? 100। तो 51/400 इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल था, पता नहीं CHSL 2024 में क्यों पूछा था। आगे क्या है? निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 20%, 0.5% और 0.03%। क्या दिया है? 20%, क्या दिया है? 0.5%, उसके बाद क्या दिया है? 0.03%। मतलब परसेंटेज हटाना है और फ्रैक्शन में ले जाना है। तो 20 बटे कितना आ जाएगा? 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.5/100। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, और 0.03 का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 20/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 2/10 मतलब 0.2, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो 2 के अब 2 0 और जाएगी ऊपर, मतलब 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 0.005। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, 2 0 और ऊपर जाएगी, मतलब 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा, 0.0003। मतलब ये सवाल का उत्तर होगा सी ऑप्शन। बताओ, बच्चों वाला सवाल था कि नहीं था? चलो, ये अलग टाइप का सवाल है। तो आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमने आज 2 कंसेप्ट क्लियर किए। देखो भाई, अगर आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है ना, और ऐसे तरीके जिनको आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको चुटकियों में उड़ा सकते हो, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ जो जर्नी रहेगी आपकी वो ऐसी नहीं रहेगी कि हवाबाजी कर रहे हैं, कुछ भी आगे पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से बहुत बेसिक सी चीज़ें बता के जा रहे हैं। मतलब क्या, फिर आप कंपटीशन की तैयारी को कर रहे हैं, बैंकिंग SSC ऐसे एस्पिरेंट होने चाहिए कि भाई जो चीज़ें समझा रहे हैं वो
दिमाग में बैठनी चाहिए। और मैं ऐसी कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ कि पहली क्लास में आपको मेंस के क्वेश्चन आके कर रहा हूँ, बेसिक से क्वेश्चन थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि भाई 1.5 घंटे तक आपको कन्वर्जन ही सिखाता रहूँ। आज हमने 2 कंसेप्ट किए हैं, एक तो कन्वर्जन वाला, मोरलेस वाला, दोनों कंसेप्ट आज हमारे क्लियर हो गए। कल हम जो करेंगे वो परसेंटेज चेंज बेस्ड पे करेंगे और कुछ बेसिक सवाल ऐड करूंगा मैं शुरू में, उसके बाद फिर जो अपना नेट और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है वहाँ पे अपन पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।